नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का मैं सिलेबस एनालिसिस कराने वाला हूँ। ये सिलेबस दोस्तों नई शिक्षा नीति के आधार पर है। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस बार बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर था और उनका एग्ज़ाम हो चुका है, अब वो सेकेंड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं और जानना चाहते हैं कि बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में जो जूलॉजी का सिलेबस है वो क्या रहेगा, जूलॉजी में आपको कितनी बुक्स इस बार पढ़नी है, प्रैक्टिकल कितने नंबर के रहेंगे, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों जो मैं सिलेबस आज बताने वाला हूँ जूलॉजी का, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार है और सभी विश्वविद्यालय के लिए है। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हों, सभी में यही सिलेबस इस बार लागू रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं सिलेबस के पूरे पैटर्न को। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार आपका जो पेपर होगा वो किस पैटर्न के आधार पर कराया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह भी कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीएससी के सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो आपको बता दें दोस्तों, जो जूलॉजी का आपका पेपर टाइटल है यानी कोर्स का जो टाइटल है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। आपकी जो जूलॉजी है वो दो पार्ट में डिवाइड है इस बार, यानी पार्ट ए में आपको पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री और पार्ट बी में आपको पढ़नी है फिजियोलॉजी। ठीक है, और इसमें टोटल आपको पढ़नी है 8 यूनिट। 8 यूनिट आपको पढ़नी है, जैसे कि बीएससी के प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक जो है जो बुक रहेगी उसमें 8 8 यूनिट आप लोगों ने पढ़ा था। इसी प्रकार से इस बार सेकंड सेमेस्टर में भी प्रत्येक आपको बुक में 8 यूनिट देखने को मिलेंगे और हम यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो पहला जो यूनिट आपका है दोस्तों वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको पढ़ना है किसके बारे में, स्ट्रक्चर पढ़ने हैं और फंक्शन यानी बायोमॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर हैं और जो इनके कार्य हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको समरी दे देता हूँ हिंदी में। कुछ हमारे जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैंने एक जो है कॉन्टेक्ट तैयार कर लिया है। जैसे कि आप देखेंगे पहला ये आपका आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है यानी यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी कि जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य। ये आपका प्रथम यूनिट है। सेकंड यूनिट है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, यानी कि एंजाइम क्रिया तथा नियमन। ये आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। तीसरा यूनिट आपका है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का उपाचय। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में पढ़ना है। चौथा यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। यूनिट नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड का उपापचय। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 5, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि डाइजेशन मतलब पाचन और श्वसन। इसमें कंप्लीटली श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में जानकारी आपको करनी है। यूनिट नंबर 6 आपका है कि सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, यानी परिसंचरण और उत्सर्जन की क्रिया आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 6 में। और सातवां यूनिट दोस्तों आपका रहेगा नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्रिनोलॉजी, यानी कि तंत्रिका तंत्र एवं अंतः स्थानिकी के बारे में पढ़ना है। और 10वां आपका माफ कीजिएगा 8वां यूनिट है मस्कुलर सिस्टम यानी पेशी तंत्र। ये टोटल 8 यूनिट आपको जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम यूनिट बाय यूनिट देख लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना होगा। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था यूनिट नंबर फर्स्ट, और पहले यूनिट में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और इसके जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं वो आपको बताने होंगे, जिसके अंतर्गत मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइको कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है दूसरा टॉपिक जो है वो है लिपिड्स। तो लिपिड में आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है, जिसमें ट्राई एसाइक्लिक ग्लाइकोसरीन और फास्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स या स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आप स्ट्रक्चर में जब जाएंगे इसमें स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। देखिए लिपिड्स के स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड
अल्फ़ा अमीनो एसिड के बारे में, इनकी जो बनाने की जो जनरल मेथड प्रिपरेशन है अल्फ़ा अमीनो एसिड, वो बनाने की विधि, इनका क्लासिफिकेशन और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर इसी में पढ़ेंगे आप इसेंटियल एंड नॉन इसेंटियल अल्फ़ा अमीनो एसिड, अल्फ़ा यानी इसेंटियल एंड नॉन इसेंटियल अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन में ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है, क्या लेवल है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकंड यूनिट में कि आपको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक। पहला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जिसमें आप को फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? को फैक्टर्स और इस स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। दूसरा आपको पढ़ना रहेगा इसमें आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है इस टॉपिक में, यानी कि ये आपके यूनिट नंबर सेकंड में, वो हो जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। नेक्स्ट आप इसी में पढ़ेंगे भैया एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, जिसमें आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंशन इक्वेशन। तो माइकलिस मेंशन इक्वेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये आपके सेकंड पार्ट है, यानी कि आप जो आपके प्रश्न पत्र के सेक्शन बी होते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ के एम एंड बी एम एक्स, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन टॉपिक्स में है, तो आपको पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन, ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं आपके यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। तो तीसरा यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और इसमें आपको ध्यान रखनी है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यानी कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में, जिनमें आपको ग्लाइकोलिसिस, साइट्रेस एंड एसिड साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है लिपिड्स। लिपिड्स में आपको बायोसिंथेसिस और पाल्मेटिक एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पाल्मेटिक एसिड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। आपका चौथा यूनिट जो है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स, आप अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका रहेगा ट्रांसमिनेशन और डिटर्मिनेशन, जिसमें यूरिया साइकिल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन के बारे में, और आपका अगला जो टॉपिक्स होगा वो होगा रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोलिकेशन एंड इट्स रेगुलेशन, एंड इनका रेगुलेशन कैसे होता है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं आपके यूनिट नंबर 5 के बारे में। और पांचवा यूनिट, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका नाम है डाइजेशन यानी पाचन, और रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ठीक है। तो इसमें आपको पाचन और रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रियोनिकल रिक्रेस्ट एंड एसोसिएट ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल एंड विटामिन, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, यानी का मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन पढ़ना है। किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का, प्रोटीन का, वाटर का, मिनरल्स और विटामिन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा इसमें वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें पल्मोनरी और आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जो मैनेज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड रेस्पिरेटरी फिगमेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का यानी इस यूनिट का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड रेस्पिरेटरी फिगमेंट। इसी में पढ़ेंगे आप डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर इंक्लूजिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका यूनिट नंबर 6 है, जिसमें है सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन में आपको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, यानी कि जो ब्लड के कंपोनेंट हैं और इनके जो फंक्शन हैं, जो इनके कार्य हैं, वो आपको बताना है,
जिसमें पहला टॉपिक आपका आ जाएगा हेमोसाइटोसिस। हेमोसाइटोसिस में ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, और पीएच राउटर, एबीओ और ग्रुप एमएन क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आप जो पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट कार्डियक साइकिल। इसमें आप कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, यानी ब्लड प्रेशर और इसका जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आएगा वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, ठीक है। आपको पढ़ना है क्या, किडनी क्या है और किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, और इसका जो आपका मेन जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स है वो क्या है, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म पढ़ना है किसका, यानी क्रिया विधि पढ़नी है, किसका पढ़ना है, यूरिन का, ठीक है। कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसका बनता है, निर्माण होता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका यूनिट नंबर 7, और 7वां यूनिट है नर्वल सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें सबसे मेन जो टॉपिक है वो पहला है, जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें पढ़ना है रेस्टिंग मेंबर पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट आपका है ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपोगेशन अक्रॉस, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ साइनेप्स। टाइप्स ऑफ साइनेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है इंडोसाइलिन ग्लैंड क्या है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि क्या है, पैनक्रेस क्या है, हार्मोन सीक्रेट बाय देम, इनके कारण कैसे हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ना है। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट जो आपका 8वां यूनिट बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा मस्कुलर सिस्टम के बारे में। और मस्कुलर सिस्टम में पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स। नेक्स्ट आपका है मॉलिकुलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल ट्विस्ट, जिसमें मॉनिटर यूनिट और सुमिनेशन एंड टेस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 8 यूनिट था, जिसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों, ये आपका तो सिलेबस का समरी हो गया। अब हम क्लास कब से स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी की, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि क्लास जो स्टार्ट होने वाली है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, और कल हम स्टार्ट करेंगे आपके जूलॉजी का पहला यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को सबसे पहले कवर करने का प्रयास करेंगे। क्लास आपको मिलेगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था पेपर पैटर्न के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों जो पेपर पैटर्न है वो विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट पेपर पैटर्न होता है। सभी का सिलेबस तो सेम है, यानी पाठ्यक्रम सबके सेम है, लेकिन इनके जो पेपर कराए जाते हैं उनके पेपर कराने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। 2 प्रकार के पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ओएमआर बेस पर, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार का एक पेपर होता है, और दूसरा कराया जाता है रिटन मोड में। 2 मोड में पेपर करवाए जाते हैं इन सिलेबस के, यही सेम सिलेबस रहेगा, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर रिटन होगा। अब आपके मन में जो शंका है कि आखिरकार कहाँ का पेपर, यानी किस यूनिवर्सिटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और किस यूनिवर्सिटी का पेपर रिटन होगा, तो आपको बता दें इसके भी कई तरीके हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर पैटर्न होने के अकॉर्डिंग उनको पहचानने का भी तरीका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना पेपर ऑड और इवन सेमेस्टर के आधार पर कराती है, यानी ऑड सेमेस्टर में आपका आ जाएगा पहला सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर। इवन सेमेस्टर आपका हो जाएगा सेकेंड, 4 और 6, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, कानपुर विश्वविद्यालय है, आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय है, माँ सूकाम्बरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जिनके नाम मैं बता दूंगा। आपको कोई अगर प्रॉब्लम्स है, अगर नहीं पता है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो अपनी यूनिवर्सिटी का आप नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पेपर पैटर्न आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो इन सब के जो पेपर होते हैं वो OMR पर होते हैं। ऑड सेमेस्टर का जो पेपर होंगे, यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी, दूसरा है माँ सूकाम्बरी विश्वविद्यालय,
MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, ठीक है, और आपका जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो विश्वविद्यालय है और बनारस विश्वविद्यालय यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो यहाँ पर ऑड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं वो रिटर्न पैटर्न पे यानी लिखित एग्ज़ाम कराए जाते हैं, और इनका जो इवेंट सेमेस्टर का पेपर होगा यानी सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर सेकंड 6, इनका पेपर OMR पर होगा यानी ऑब्जेक्टिव। यानी इस बार जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फिर बनारस विश्वविद्यालय आपका है, या फिर आप कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, बरेली विश्वविद्यालय से हैं, माँ सुकाम्बरी यानी सहारनपुर विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सबका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी पेपर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता ही है, आगरा विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव रहता ही है। साथ ही साथ दोस्तों आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी आपके पेपर ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, ठीक है। बाकी विश्वविद्यालय के पेपर इस बार रिटर्न कराए जाएंगे, जिसमें अवध विश्वविद्यालय आपका, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, ठीक है, और आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपके पेपर रिटर्न मोड में ही कराए जाते हैं ऑल सेमेस्टर में। बाकी किसी को भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको इसका बता दूंगा कि पेपर आपका कैसा रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर इसका PDF चाहते हैं, आप कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हैं, सिलेबस तो आपने जान ही लिया है जूलॉजी का। बाकी जिनका जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री और बॉटनी रहा होगा कॉम्बिनेशन, या केमिस्ट्री के साथ जिनका मैथ और फिजिक्स होगा, उन सब के लिए मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको फ्री में सभी सब्जेक्ट के नोट्स और सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर अभी नए है हमारे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।